अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान के पास न हाथी जैसा जोर है, न शेर जैसे पंजे हैं, न उकाब जैसी बसीरत है, न चीते जैसी रफ्तार है। लेकिन फिर भी इंसान इस पूरे अर्ज का अकेला हुक्मरान है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने इंसान को ये हुक्मरानी दी है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक इंसान जंगल के अंदर अकेला गुजर रहा है। खौफनाक जंगल है, दरिंदों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस इंसान के उस जंगल से जिंदा बच आने के चांसेस कितने होंगे? मेरे ख्याल में तो 0% ही चांसेस है, क्योंकि एक अकेला इंसान शायद किसी एक जानवर का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही जंगल में एक की बजाय दो इंसान हो तो फिर चांसेस बचने के कुछ बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर दो की बजाय 5, 10, 15, 20 इंसान एक ग्रोह की सूरत में या एक कबीले की सूरत में उस जंगल से सिर्फ गुजर ही ना रहे हो बल्कि वहाँ रह भी रहे हो, तो इस बात के काफ़ी हद तक ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ पर बच जाएंगे, सरवाइव कर लेंगे। क्या सिर्फ तादाद में ज़्यादा होना इंसान को ज़्यादा ताकत दे गया? तो ये समझना भी हमारी नासमझी ही होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि रेवड़ के अंदर बकरियां या भेड़ें वो तादाद में सैकड़ों होती हैं, लेकिन एक भेड़िया आता है और वो अपनी मर्जी का शिकार लेकर चला जाता है। तो तादाद ज़्यादा होना भी जो है वो भी कोई इतना ज़्यादा माना नहीं रखता। वो कौन सी चीज़ है फिर जिसने इंसान को ये ताकत अता की कि वो पूरे अर्ज का हुक्मरान बन गया? वो चीज़ है ग्रोह की सूरत में रहना, ग्रुप की सूरत में रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के एहसासात को समझना, जानना, एक दूसरे के इशारों को समझना, एक दूसरे से पैगाम रसानी की ताकत, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करना। जैसे मर्द शिकार के लिए जाता तो पीछे जो औरतें होती वो बच्चों की देखभाल करती, जो बूढ़े बुजुर्ग होते वो पहरा देने लग जाते। तो ये सारी चीज़ें जो है यानी समाज, एक ग्रुप जो है, इस ग्रुप ने और फिर इस ग्रुप में एक दूसरे के साथ मेल जोल और ताल्लुक़ रखने की जो सलाहियत है, इसने इंसान को ये हुक्मरानी अता की। और इंसान का जो दिमाग है, ये जो जहानत है जिस पर इंसान नाज करता है, ये 70% जहानत इसी मेल जोल और इसी ग्रुप में रहने की वजह से जो है ये इम्प्रूव हुई है, इसने तरक्की की है। तो आज अगर हम देखें जो सोशल मीडिया का दौर आया है, तो हम इस समाज से कट कर रह गए हैं। हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम मैसेंजर चेक करते हैं, लोगों को मैसेंजर पर जवाब देते हैं। हमें नहीं पता अगला मैसेज करने वाला किस लहजे में मैसेज कर रहा है, उसका अंदाज क्या है, उसका रवैया क्या है। बस वो मैसेज करता है, हम रिप्लाई कर देते हैं। और हाल ये हो चुका है कि हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कट के रह चुके हैं। समाज का क्या फ़ायदा होता था? आप एक शादी के मंजर को जहन में लाएं कि एक शादी हो रही है जिसमें मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। अब एक शख्स ऐसा है जिसने एक ही वक्त के अंदर अपनी फूफो को राज़ी भी करना है, अपने चाचा की बात का मान भी रखना है, अपने भाई को ये तासुर भी देना है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो उसने जब एक ही वक्त में तीनों को मुतासर करने के लिए कोई एक जुमला बोलने की कोशिश करनी है, तो उस चीज़ ने इंसान की जहानत को कितनी तरक्की देनी है। वो पेचीदगी जो है वो इंसान की जहानत को तरक्की देती है। तो गोया इंसानी दिमाग जो है, इसकी जहानत जो है वो बनी ही इसलिए है कि इंसान एक दूसरे को पहचाने, किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल पढ़ा जा सके, किसी की आंखों का दर्द महसूस किया जा सके, किसी के चेहरे को देखकर उसको उसके अंदर का ये हाल मालूम किया जा सके कि ये खुश है या ये परेशान है। कोई बाहर से आए
اور آ کر ہمیں کوئی بات کرے تو ہمیں اس کے لہجے سے پتہ چل جائے کہ یہ خوشی کی خبر دینے والا ہے یا یہ غم کی خبر دینے والا ہے. لیکن ہم جب سے سوشل میڈیا، موبائل، اس کی لت ہمیں پڑی ہے تو ہم اس قدر اس میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے پاس رشتوں کے لیے، جو فزیکل رشتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے لیے وقت ہی نہیں بچا. تو جیسے جیسے ہم سماج سے کٹ رہے ہیں، ان رشتوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر جو جذبے تھے، ہمدردی کا جذبہ تھا، رحم کا جذبہ تھا، محبت کا جذبہ تھا، وہ بھی کم پڑتا جا رہا ہے. ہم اس کو، سوشل میڈیا کو، اس کا ذمہ وار تو ٹھہراتے ہیں، لیکن اصل حقیقت ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جو 70% حصہ تھا، جو بنا ہی اس لیے تھا دماغ کا کہ ہم انسان ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں، تعلق کی پیچیدگیوں کو سمجھیں، اس کو ہم نے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. آپ ایک کسی انسان کے بازو پہ پلستر کریں نا، تو 2-3 مہینے پلستر لگا رہے تو اس کو لگتا ہے میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا. تو ہم انسانوں نے پچھلے کئی عشروں سے سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی وجہ سے ہم نے اس دماغ کے 70% حصے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ وہ 70% حصے کو وہ خوراک ہم دے کھانے کے لیے جو اس کی پسندیدہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ فزیکلی بیٹھے، ماں کے ساتھ بیٹھے، باپ کے ساتھ بیٹھے، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، موبائل کو سائڈ پہ رکھے، ان کے ساتھ گپ شپ ماریں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ماریں، ان کے اشاروں کو سمجھیں، ان کی آنکھوں کو پڑھیں، ان کے لہجوں کو پڑھیں. یہ سب کرنے سے ہمارا دماغ ترقی کرے گا، ہمارے دماغ میں اور امپرومنٹ آئے گی. اور اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے اور اس سے کٹ کر صرف موبائل کے ہو کر رہ جائیں گے تو پھر ہمارے دماغ کا یہ حصہ آہستہ 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 اتنا مفلوج ہو جائے گا کہ ہم بالکل ہی کسی بھی قسم کا احساس، ہمدردی، کوئی بھی جذبہ جو ہے وہ محسوس کرنا چھوڑ دیں گے.